शर्त ये है कि ना गूगल करना है, ना इंटरनेट का यूज करना है। बस अपनी समझदारी से इन सवालों का जवाब दीजिए और 501 रुपये इनाम पाने का मौका पाइए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि चीटिंग नहीं करनी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक सवाल है। जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे बड़े हैं उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है उन्हें इसका जवाब मालूम हो, लेकिन जो आज की जनरेशन है उनसे मेरा ये सवाल है और मैं आज की यंग जनरेशन को ये चैलेंज देकर कहता हूँ कि अगर आप मेरे इन सवालों का जवाब बिना किसी चीटिंग के दे देंगे तो मैं समझूंगा कि आप सबसे ज्यादा समझदार इंसान हैं। शर्त ये है कि ना गूगल करना है, ना इंटरनेट का यूज करना है। बस अपनी समझदारी से इन सवालों का जवाब दीजिए और 501 रुपये इनाम पाने का मौका पाइए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि चीटिंग नहीं करनी है। सवाल सुनने से पहले आप ये एक प्रसंग सुन लीजिए। महाभारत का बहुत ही जाना पहचाना प्रसंग है, बड़े लोगों ने सुना होगा, जो धार्मिक लोग हैं उन्हें भी पता होगा। तो सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये प्रसंग सुना देता हूँ। इस प्रसंग को यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यह घटना वन पर्व के अंत में घटती है। महाभारत के उस अध्याय में जब पांडव वनवास में थे तो एक बार उन्हें बहुत प्यास लगी और पानी की तलाश में वो एक जलाशय के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने वाला पहला पांडव था सहदेव। तो जैसे ही सहदेव ने पानी पीने की कोशिश की, एक आवाज आई। वो आवाज थी यक्ष की, यानी यमराज के एक रूप की। उस आवाज ने उन्हें रोका और कहा कि पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद ही आप पानी पी सकते हैं। लेकिन सहदेव ने उनकी बात को अनदेखा किया और पानी पी लिया। नतीजा, सहदेव मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। इसी तरह बारी बारी नकुल, अर्जुन और भीम भी वहां आए। उन्होंने भी यक्ष की आवाज को अनदेखा करके पानी पिया और वो भी मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे, लेकिन युधिष्ठिर ने उस आवाज को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो यक्ष के सवालों का जवाब देंगे। वैसे तो यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सवाल किए थे, लेकिन उसमें से चंद छोटे छोटे सवाल जो हैं, जो हमारी आज की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1, भूमि से भारी क्या है? सवाल नंबर 2, आकाश से ऊंचा क्या है? सवाल नंबर 3, रोशनी से भी तेज गति किसकी है? सवाल नंबर 4, वह कौन सा शत्रु है जिसको जीतना बहुत ही कठिन है? सवाल नंबर 5, कभी ना खत्म होने वाली बीमारी कौन सी है? और आखिरी सवाल, ये इस प्रश्न प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। सवाल नंबर 6, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो ये वो 6 सवाल हैं। आपको इन 6 सवालों का जवाब देना है सिर्फ अपनी समझदारी से। गूगल करके या चीटिंग करके इन सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। और जाते जाते इस प्रश्नावली के बाद कुछ वार्तालाप हुई थी, वो वार्तालाप सुन के जाइए, आपको थोड़ी सी शिक्षा मिलेगी। सारे सवालों के जवाब देने के बाद यमराज का वो अंश यानी यक्ष प्रसन्न हो जाता है और जो उसके भाई पानी पीकर मूर्छित हो गए थे उनमें से किसी एक को जीवित करने का प्रस्ताव रखता है। तब युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया कि वो नकुल को जीवित कर दें। तब यक्ष ने पूछा कि आप नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहते हैं, भीम या अर्जुन को क्यों नहीं? तो यहाँ पे युधिष्ठिर उनसे कहता है कि उनके पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती का एक पुत्र जो कि स्वयं युधिष्ठिर थे वो जीवित था, तो उन्होंने न्यायिक तौर पर दूसरी माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होने के नाते नकुल को जीवित करने की इच्छा जाहिर की थी। तो यक्ष ने जब उनकी इस सोच को देखा तो वो उससे काफी इम्प्रेस हो गए। तो इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब आप केवल अपना भला ना सोचकर सबका भला सोचते हैं, जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भला आपका अपना होता है। युधिष्ठिर ने उनसे केवल अपना एक भाई मांगा था, लेकिन यक्ष यानी यमराज ने उनकी समझदारी को, उनकी न्यायप्रियता और ईमानदारी को देखकर प्रसन्न होते हुए उनके चारों भाई उन्हें लौटा दिए। यानी जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें वह भी मिल जाता है जिसकी हम कभी डिमांड भी नहीं करते। ये प्रसंग आज की पीढ़ी के लिए एक रिमाइंडर है कि स्मार्ट होने का मतलब गूगल पर जवाब ढूंढना नहीं होता, बल्कि जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में सही और नैतिक चुनाव करना होता है। बाकी अपनी समझ और सूझ के साथ मेरे सवालों का जवाब जरूर दें और ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।